अब पिछले कुछ हजार साल से जैसे देख रहे हैं कि अगर धर्म जब बन ही गए हैं, अभी मुसलमान जो हैं भाई हमारे सारे के सारे, हम तो कहेंगे घर वापसी आओ भाई। उस समय क्या माहौल रहा क्या नहीं रहा, जो हम अपनी समझ है, जो हमने सुनते आए और देखते आए कि इन लोगों ने शायद झेल नहीं पाए, तलवार की नोक के ऊपर आके घबरा के इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो वापसी आओ, कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ भी नया, कुछ मौसम चेंज होता है, देखते ना खांसी जुकाम लोगों को होती है, आओ वापसी आओ, शामिल हो अपने अंदर, आप लोग हमारे अपने ही हो। और मुझे पूछनी थी, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे जमुना जी का मैंने सुना है, कथा में भी मतलब वेबसाइट पे भी मैंने पढ़ा है कि जमुना जी एक बार साल में हनुमान जी के पास ज़रूर आती हैं, तो ये क्या सत्य है ये चीज़? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रमाणिक है। और जन्माष्टमी के आसपास तकरीबन जल होता है। अच्छा, जन्माष्टमी के आसपास यहाँ जल तकरीबन जन्माष्टमी के आसपास होता है जल, कई बार ज़्यादा समय तक भी रहता है, कई बार ये होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब जमुना जी में बाढ़ आती है तब जल आता है, लेकिन बाढ़ का उसका कोई मतलब ऐसा तालमेल, मतलब जिसे कहेंगे हम जो देखते अपने निजी हमारा अनुभव है जो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्ष में एक बार जमुना जी का जल हनुमान जी के चरणों में आती है जमुना भैया। आती जरूर है। और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितनी? हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, स्वयं हनुमान जी महाराज भगवान कृष्ण के हाथ से प्रतिष्ठित है यहाँ पर। ठीक है। जो आपको मैंने स्वयंभू नहीं, यहाँ पे स्वयं स्थापित है, स्थापित किए गए। जब आपको मैंने बताया ना अर्जुन के रास्ते छलांग लगाई तो इसी स्थान के ऊपर हनुमान जी आ गए थे। ठीक है। और कोई तो सक्षम था नहीं भगवान को देखने में, ढूंढने के अंदर, तो भगवान कृष्ण उन्होंने अपनी शक्ति से उनको ढूंढा या हनुमान जी मिले, तो भगवान कृष्ण स्वयं इस स्थान के ऊपर आए थे। हनुमान जी ने, महाराज ने यहाँ से आगे जाने से मना कर दिया, तो हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे स्थापित किया। ठीक है। तो ये आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर मतलब बाबा की सेवा करते हुए? हनुमान जी की कृपा से जी हमारी 5वीं 6ठी पीढ़ी है जो हमारी जानकारी के अंदर है। उससे पहले क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, 5वीं 6ठी जनरेशन तो है। मतलब आप ही की पीढ़ी जो है वो मंदिर की देखभाल करती भी आ रही है? हाँ, मैं बता रहा हूँ 5वीं 6ठी जनरेशन, जैसे अभी वर्तमान के अंदर हनुमान जी की कृपा से मैं हूँ। मेरे से पहले हमारे पिताजी थे महावीर प्रसाद शर्मा जी, उनसे पहले हमारे दादा थे बनारसी दास शर्मा जी, उनसे पहले हमारे परदादा बंसीदास शर्मा जी रहे। नाम मेरे को इसमें तेवर लोप हो रही, क्योंकि इतना आजकल के समय में याद रखना, क्योंकि श्राद्ध वगैरह हम लोग करते हैं तो इसलिए फिर भी 3 पीढ़ी के याद हैं, उससे पहले भी रहे। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले पीछे हरियाणा से, हसनगढ़ से है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके मतलब नज़र में कब तक आप यहाँ पर आए, कैसे आए? इसके बारे में हमें कोई जानकारी है। आप नाम हमारे को 3 पीढ़ी के याद है तो आपको बता दिया। दिल्ली के जो असली जो रिहायशी बाशिंदे थे, हम बड़े बुजुर्ग सुनते आए, वो खतरी हुआ करते थे शहर के अंदर। ठीक है। उसके अलावा 80-90%, 95% हम दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं। दिल्ली शहर ना रह के मिनी का हिंदुस्तान है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर किस दिन होती है? मतलब सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो किस समय पर यहाँ पर आते हैं? कौन सा ऐसा दिन है? वैसे मंगलवार तो है ही, मंगलवार का दिन है, बाकी तो भगवान जिसको जब बुलाए वो तब आएगा। कोई ऐसा दिन, जैसे कोई ऐसा दिन आप लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हो हनुमान जी का? भगवान का नाम तो अच्छे से जब मर्जी ले लो, क्या कमी है? जैसे होता है ना हनुमान जी की जन्मोत्सव हुआ या कुछ ऐसा जो आप कुछ ऐसा करते हो जिस वजह से भी लोग भीड़ उमड़ती है, या फिर अपने आप? तो भीड़ नहीं उमड़ती, श्रद्धालु उमड़ता है। भीड़ में और श्रद्धालु में देखो अंतर है। भीड़ मिलेगी मॉलों में या पिक्चर्स मॉलों के अंदर। आप मेरी बातों को करेक्ट करते रहिए, जो भी मैं गलत बोल रहा हूँ उस चीज़ को। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के ऊपर वार्षिक शोभा यात्रा निकलती है। ठीक है। अभी कुछ समय से कोरोना की वजह से हमने थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव किया था, लेकिन वो कामयाब होता लग नहीं रहा। तो पहले शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर से नगर भ्रमण के ऊपर भगवान को निकाला करते थे। ये पारंपरिक रूप से हमारे पास 100 साल, मतलब आज से करीबन 70 साल पहले तक का तो हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है। जो है उससे पहले क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती नहीं है काफ़ी, जैसे भी 2 वर्ष पहले ही देखा हमने सबने यमुना जी का स्वरूप क्या रहा था। वो तो जब हम इतनी तकनीक है तब जाके हमें इतना सर्वाइव करा। पहले 78 में आई, उससे पहले 50s के मिड 50s में बताते हैं तो वो बहुत बेहतरीन भयानक बाढ़ आई थी। अच्छा। तो रिकॉर्ड भी था, बहुत सब बर्बाद भी हुई चीज़ें समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको लगभग कितने साल हो गए यहाँ पर मतलब करते हुए, मतलब बाबा की सेवा? मैं आपको बता दूँ, हमारी 5वीं 6ठी पीढ़ी है हमारी, जो हमारी जानकारी के अंदर है। मैं आपका पूछ रहा हूँ खाली कि मतलब आपने पढ़ाई में कहाँ से पढ़ाई करी है? दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करी है मैंने। अच्छा।
पढ़ाई करी, लेकिन ये तो सेवा आप रहते यहीं पर ही हैं प्रॉपर या फिर कहीं और? नहीं, यहीं पर रहते हैं, यहाँ हाँ यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा शादी वगैरह के बाद में, क्योंकि हनुमान जी का स्थान है और पवित्र वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग सन्यासी नहीं है, संसारिक उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो इस कारण से यहाँ पे नहीं रहते। बाकी यहाँ पे कर्मचारी वगैरह होते हैं रात को। पूरे मंदिर का संचालन आप ही के द्वारा किया जाता है? मंदिर का संचालन हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, प्राचीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के नाम से, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप लोगों के द्वारा सारी चीज़ें ट्रस्ट के द्वारा। और मंदिर में मैंने सुना है फोटो वगैरह खींचना भी अलाउ जी, तो चलिए ये बात ये हनुमान जी का स्वरूप जो है ना, ये हनुमान जी के स्वरूप के अलावा वैसे भी सामान्यतः आजकल हम देखते हैं भाई लोगों की अपनी आस्था का विषय है, तो लोग घरों के अंदर बना लेते हैं। नहीं तो घरों के अंदर एक शालिग्राम जी की जो होती है, ये भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा जो घर के अंदर लोग रखते हैं, वो पूजा के योग्य है। घरों के अंदर सामान्यतः घर है, वो हमारे घर में पूजा का स्थान होता है। लोग कहते हैं मंदिर बना, अरे तुम मंदिर बना दोगे तो मंदिर में रहोगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर बनती हो तो भगवान का हो गया। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शालिग्राम भगवान ही रख करके हमें पूजा करनी सामान्यता मतलब आजकल के अंदर, या तो ये कह ले कि अभी अब सबसे रिसेंट के अंदर हमारा भगवान कृष्ण का अवतार रहा था, तो वो प्रचलन में जाते हैं। लेकिन घर के अंदर एक तो अंगुष्ठ से बड़ा किसी भी प्रतिमा को पूजा करने का अंदर विधान नहीं है। अच्छा, एक अंगूठे से अंगूठे से बड़े का करनी नहीं चाहिए घर के अंदर। अच्छा, लेकिन अपन अपनी समाज देखो, धार्मिक आस्था का विषय है, लोगों का विश्वास है, भगवान के प्रति बना हुआ है, जैसे जैसे कर रहे हैं करते रहें। अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें आप कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हनुमान जी महाराज हैं, पवित्रता का ध्यान रखो, आते हो पवित्रता का ध्यान रखो, भगवान को केवल हम श्रद्धा से और हनुमान जी के विशेष तौर के ऊपर केवल समर्पित होकर ही भगवान की, अगर हनुमान जी के आगे हम रह सकते हैं, नहीं तो भगवान की हम क्या, मतलब हमारी क्या औकात है? जो हनुमान जी जाके सूरज को मुंह में ले सकते हैं, अपने मुंह में दबा सकते हैं, तो उनके लिए बाकी सब कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। और अभी बीच में मैंने देखा था इधर दुकानें पहले थी बहुत ज़्यादा, जैसे जब कोई श्रद्धालु यहाँ पर आते थे तो दुकानें इस तरफ भी आपके भरी पड़ी रहती थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उन्हें यहाँ से उन्हें अच्छी दुकान दे दी आप लोगों ने, साइड में थोड़ी सी बढ़िया तरीके से शिफ्ट कर दिया उन लोगों को। कहाँ पे? जैसे अब ये दुकानें थी पहले, जैसे बैरियल लगे हुए थे पहले यहाँ हाँ। पर, तो बैरियल के अंदर ही कचौड़ी की दुकान और उस तरह की दुकानें हुआ करती थी। तो उससे जो श्रद्धालु वगैरह, इनफैक्ट मैं भी आया हूँ यहाँ पर, तो मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मंदिर के अंदर रास्ता बनाया गया है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर अब थोड़ा सा जो यहाँ पर सफाई की गई एक तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो वो थोड़ा सा देख करके इसको प्रशासनिक व्यवस्था कहेंगे या एक प्रशासनिक समस्या कहेंगे, ये भी बड़ा एक मंथन का विषय है। हाँ, क्योंकि ये समस्या भी है और व्यवस्था भी है। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग उससे नाराज हुए होंगे, उस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी उनको ये चीज़ें चीज़ें समझनी चाहिए। हाँ, क्योंकि दुकानदार जो है वो भक्तों के वजह से और भक्तों के लिए हनुमान जी की वजह से, ना कि भक्त या हनुमान जी उनकी वजह से है। जी जी। तो अगर मान लो मेरी भी अगर दुकान है, उसको व्यवस्थित रखूँ कि भाई हज़ारों संख्या में श्रद्धालु, कई बार बीच में ऐसा भी समय रहता है जी कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे चारों तरफ हैं। जी जी। कोई अगर किसी प्रकार की, भगवान ना करे, दुर्घटना घट जाए या कुछ हो जाए, हमारे यहाँ व्यवस्थित तरीके से कुछ भी निकासी का प्लान नहीं है। जी जी। कोई अपने कुछ भी कहता रहे हमारे यहाँ, क्योंकि बाहर पीछे रिंग रोड है चलती हुई, पीछे एक तो आर्कियोलॉजिकल की दीवार हो गई, उसके पीछे जल बोर्ड का ऑफिस हो गया, इधर हमारे दाएं ओर पे जैसे पीछे है यहाँ प्राइवेट दुकानें हो गई, फिर आर्कियोलॉजिकल की बिल्डिंग। तो हम बड़ी छोटी सी जगह के अंदर, हनुमान जी महाराज अपनी कृपा से दर्शनार्थियों को दिक्कत नहीं हो रही। हमारा प्रयास भी रहता है कि लोग जल्दी से जल्दी दर्शन करके निकले। जी जी बिल्कुल। हाँ, पहले यहाँ पर अंदर बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी, लोग अपना जाप भी करते थे, लेकिन ये चीज़ भी धीरे धीरे बदलती गई समय के साथ साथ। अपनी थोड़ी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करनी पड़ी, कई बार हमारे को अपना कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल। जगह छोटी है, अगर हम जेबें कटती थी, जैसे पहले देखा होगा आपने, दीपक जला करते थे, जी जी। दीपक जलते थे, लोगों के कपड़े जल जाते थे, बाल जल जाते थे, उसके अंदर फिर लोगों के साथ दिक्कत होती, दीपक बंद करे, मालाएं चढ़ा करती थी पहले। हम यहाँ पे चढ़ी हुई माला यहाँ से हम बड़े बुजुर्गों ने कहा कि देते नहीं, जी क्या है क्या नहीं है। पहले हम जमुना जी के अंदर उनको प्रभावित कर दिया करते थे, लेकिन जब से प्रदूषण वगैरह रहा, सरकार ने प्रयास करे, तो हमने ऐसे माला वगैरह का भी बंद कर दिया। अभी वर्तमान के अंदर प्रसाद वगैरह का भी बंद है। हनुमान जी महाराज कृपा रखे, देखो जैसे क्या करवाएंगे। और एक लास्ट सवाल, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप कहेंगे तो ही मैं उसको क्लिप में डालूंगा, ऐड करूँगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। ये बहुत अभी बीच में चर्चा में आए थे राम कचौड़ी जी,
रामपुर चौड़ी वाले जो हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या ये सच में ऐसा कुछ हुआ था या देखो उनकी वो देखें, उनकी अपनी निजी दुकान है, ठीक है? किसी भी उससे मंदिर का किसी कोई भी लेना देना दुकान से या दुकानदार से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि किसी बहुत प्रकार ज़्यादा का। उस समय इस मंदिर का नाम और हाईलाइट बहुत ज़्यादा तो उस समय मैंने हुआ आपको था। क्या बताया, एक लैंडमार्क होता है, जैसे जी। आपने कहा ना एक शमशान घाट हो गया कि मरघट वाले हनुमान जी, जी जी वे मरघट के सामने हो गए। जी अब ये पुराना गांव रिकॉर्ड के अंदर आप करोगे तो इस स्थान का नाम है पुराने रिकॉर्ड में बेला गांव। जी जो आजकल पुराने सम्मान्यतः पुराने जो लोग होंगे उनको पता होगा तो पता होगा, किसी को पता नहीं है। जी तो उनकी निजी दुकान है, उनका अपना मतलब निजी है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं आजकल के समय में अब किसको आप क्या बोल सकते हो। नहीं बिल्कुल हमारे यहाँ हर एक को बोलने की आज़ादी है, खाने की घूमने फिरने की आज़ादी है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमारा मंदिर का कोई प्रकार का लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गंदी राजनीति के लिए उस चीज़ को अनावश्यक रूप से दूसरा रूप भी दिया। हाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो बीच में रह करके। अनावश्यक- बस मैंने इसी वजह से आपसे वो क्वेश्चन किया। अनावश्यक रूप से ये जरूर डालना, जी, जी। अनावश्यक रूप से उसको अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। जी जी मतलब स्थिति ये थी, मैं नाम किसी व्यक्ति का नहीं लूँगा, लोगों ने वो इंसिडेंट इस तरीके से करके एक तो उस लड़के को बरगला के कि तेरी नौकरी लगवा देंगे, ये कर देंगे, तू ये कर, उसको बरगलाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसको करनी करी। बाद में पर्दे के पीछे से उन्हीं दुकानदार से पैसे मांग रहे हैं कि जी आप पैसे दो और इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा हमारे यहाँ धर्म एक ऐसी चीज़, एक जिसे कहेंगे ना अफीम की तरीके से है, आप उसको एक दवाई के तौर पे लोगे या जहर के तौर पे लोगे वो आपके ऊपर लेने ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी एक बात आपके मुंह से और निकली थी कि क्या नाम है, आपने 5 जगह का जिक्र किया था अभी मेरे पास कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर भगवान कृष्ण के इंद्रप्रस्थ की स्थापना की कालखंड भगवान कृष्ण के समय की दिल्ली में। ठीक है, तो ये 5 जगह में से 1-2 जगह का आपने नाम बताया था, जरा एक बार और बता देंगे? एक तो योग माया मंदिर है मेहरौली में, ठीक है दूसरे स्थान हनुमान जी हो गए, ठीक है एक लोहे के पुल से पहले जाएंगे वहाँ पे नीली छतरी का मंदिर है, ठीक है। पुराने किले पे भैरव मंदिर है एक तो वो, और एक कालका जी मंदिर जो है वो। अच्छा ये 5 भगवान कृष्ण के हाथों से भगवान कृष्ण के कालखंड के समय कालखंड के के हिसाब समय से के- अब भगवान ने किससे कैसे क्या करवाया वो भगवान जाने। जैसे योग माया मंदिर है मेहरौली का, जी अब भैया उनको क्या, हम जो सुनते आए हैं कंस के हाथ से जो लड़की छूटी थी जी वो इस स्थान पे आई थी, जी जो माया का रूप था। उसके बाद भी जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना होने लगी थी, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, जी तो युद्ध के बाद में हनुमान जी यहाँ पे स्थापना करें, क्रम वाइज करेंगे 2। ठीक है फिर इंद्रप्रस्थ की जब स्थापना करने के लिए भगवान ने राजसूय की घोषणा करवाई थी, तो भगवान कृष्ण ने सबको नियुक्त किया था कि भाई तुम इसको लाओ तुम इसको लाओ, तो भीम की ड्यूटी लगाई थी भैरव जी को लाने के लिए। अब भगवान तो भगवान है, भैरव जी को लेके जब भीम लेके चला, भीम को भैरव जी ने कह दिया जहाँ तूने मुझे रख दिया मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। ठीक है भगवान की लीला थी और भैरव जी को भी चमत्कार करना था। जी 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 लघु शंका लगी भैरव जी को, वहाँ को भीम को रखना पड़ा। जी भीम बोल के गया भैरव जी को, जी मैं 2 मिनट में आया लघु शंका से निवृत्त होकर। जी भीम को जब हिलाने लगा फिर भैरव जी कहाँ हिल रहे हैं, बिल्कुल सही। भगवान ने भी कर दिया और अंदर से भगवान की भी लीला थी। जी तो अंदर किलकारी भैरव नाम इसलिए पड़ा, फिर भैरव जी ने भगवान को, भगवान जब आए देखने के लिए भैरव जी ने अपना काम कर दिया, जी तो भैरव जी ने भगवान कृष्ण को कहा था कि आप अंदर आहुति दोगे बलराम की, तो बाहर से मैं किलकारी मार के आपको सूचित कर दूंगा मुझे आहुति मिल गई। अच्छा तो इस स्थान का नाम किलकारी भैरव जब मिला पड़ा। और फिर ऐसी ऐसे भगवान ये इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय भगवान शिव की स्थापना ये नीली छतरी के मंदिर के रूप में भगवान किसके समय की है। ठीक है ठीक से ये कुछ भी बात है बताओ हमारे को, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। कम से कम जो हम सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के, क्योंकि रिटर्न के अंदर तो हमने यही सुना है, कोई हमारा हिंदुओं का तो इतिहास, राजाओं का इतिहास बचा ही नहीं। हमने ये सुना है कि शाहजहाँ ने मार दिया, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, इनसे पहले कुछ भी था ही नहीं लगता है हमारे यहाँ। जी जी क्योंकि यही चीज़ें पढ़ाई गई हैं हमें शुरू से, हिस्ट्री में हमें यही सब बताया गया, हमें भी नहीं पता था। हम लोगों ने भी तो पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोगों ने विरोध क्यों नहीं करना चाहा। बस वही चीज़ें ब्रेन वॉश हम लोगों का बचपन से किया गया है, तो बस वही लॉ उसकी वो मैकाले की शिक्षा पढ़ी थी, उसने हमारा बहुत नाश कर सत्यानाश करा है। वह हम बुजुर्गों से सुनते आते हैं महाभारत के और बुद्ध के बीच का 2-2.5 हज़ार का कालखंड है ना, उसके कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। वो बताते हैं इतना भीषण महाभारत का युद्ध रहा था, हमें उससे उभरने में 2-2.5 हज़ार साल लग गए थे हम लोगों को। बिल्कुल क्योंकि हिंदू ना एक नहीं होता था, ये थोड़ी सी कमी है, ये तो आप हम एक नहीं होते, हम में से टूट के, चाहे वो मुसलमान बन गए चाहे कुछ भी बन गए, लेकिन हम एक नहीं हो पाते। ये इतनी जो समस्याएं हम लोगों के लिए भी हो रही है, हम लोगों के अंदर से ही हैं। जी जी बिल्कुल। अभी हम लोग मंदिर में तो इकट्ठे होते हैं एक साथ,
लेकिन उसके बाद जैसे ही वहाँ से छूटते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते ही सब हम अपनी जातों में बढ़ जाते हैं। जातों में बढ़ जाते हैं। और ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो ये जातिवाद हम लोगों ने भी तो बढ़ाया है। बिल्कुल जातिवाद अपने आप कहाँ से आ गया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जातिवाद बनाया, बट भगवान ने, जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने सिर्फ वो बनाए थे, 4 वो बनाए थे, वर्ग बनाए थे उन्होंने, कि व्यवस्थाएं सेटअप करने के लिए, जैसे आप अपनी मंदिर की व्यवस्थाओं को सेट करने के लिए 4 लोग, भगवान ने योग्यताओं के हिसाब से करे थे। वर्ण व्यवस्था के बारे में जो हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, रामायण के काल के अंदर जो कालखंड रहा है उसके अंदर इतना नहीं आया। निषाद राज थे, भगवान के मित्र थे, परम मित्र थे, उससे भगवान ने नहीं करा। शबरी के झूठे पेड़ जैसे भगवान खा रहे हैं, और करने को भगवान ने ब्राह्मण का, अगर हम कहेंगे जातिवाद के रूप में, तो रावण जैसे विद्वान का वध करा। ये अब रामलीला वगैरह हम देख के इस तरीके से देखते हैं कि भगवान ने रावण को मारा। हम ये तो देखते सुनते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते उसका जो लॉजिक था कि रावण भी इतना विद्वान था, उसको जब था कि मेरे को खुद भगवान मेरे को तारने के लिए मेरे कुल को आ गए, तो उसने अपने घर में से निकाल के मरवा दिया भगवान के हाथों से, कि भाई हम क्या करेंगे, कर्मों के हिसाब से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भगवान के हाथ से सीधे हमारे गति मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें तो हैं। तो अगर, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा है कि जैसे मेरी छोटी बेटी है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी है या मेरा छोटा बेटा है, तो अगर मैं उसका आसपास में, जैसे मैं चाहता हूँ कि कहीं ऐसे गुरुकुल बने, कहीं ऐसी संस्थानें जो हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर अगर हम जाते हैं उधर के तरफ, क्या नाम है, ऋषिकेश वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर तो हमें वो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी दूर हम भेजना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि हमारे आजकल शिक्षा का भी व्यवसायकरण हो गया। बस वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इन चीज़ों के बारे में सीखें, मगर हम उन्हें नहीं दे पाते उन चीज़ों को। उसके कारण ही है ना, खुद से बता दो कितना हमारे को समझ है। हाँ, ये बात सच है, हमें खुद नहीं पता उन चीज़ों के बारे में। हमें खुद नहीं पता, हम शिक्षा के ऊपर ही क्यों दोष दें। पहले केवल गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। जी जी, गुरुकुल में बच्चा भेज दिया, वो वहाँ से पढ़ लिख के सीख समझ के आता था। पहले लोग बुजुर्गों के पास बैठते थे। आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो बुजुर्गों के पास बैठने के स्थान के ऊपर ज़्यादातर गूगल के ऊपर डिपेंड है। अब गूगल क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, अब जो उसके अंदर फीड है वो तो वो दे रहा है। तो व्यवसायकरण भी हो गया, आज शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इसके अंदर पहले सेवा भाव से लोगों की आज सोच बदल गई है, कमर्शियल हो गई हर कुछ। नहीं, हाँ, पहले सेवा भाव से लोग खुद ही आते थे सेवा करने के लिए, लेकिन अब पहले जो शिक्षा संस्थान वगैरह भी होती थी, राज परिवार, राज व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वो करा करते थे पहले। अब जैसे आपने बताया कि वर्ण व्यवस्था है, वो इस तरीके से नहीं बन गई कि हम सारे के सारे वही भगवान की कृपा से एक ही तरीके से धरती पे आ रहे हैं सारे। वैसे ही हम, चाहे वो ब्राह्मण कह लें, शूद्र कह लें, वही हमारे 2 हाथ हैं, 2 आँखें, 2 पैर हैं, लेकिन हमारे को हमारे कर्मों के अनुसार वर्गीकृत कर भगवान ने करा है। बहुत सारे मैं से ब्राह्मणों को भी जानता हूँ जो बिल्कुल, जिनके कर्म सो कॉल शब्द अगर कहेंगे शूद्रों से भी ज़्यादा गए गुजरे, और बहुत सारे अगर शूद्र शब्द अगर वो एक बना दिया लोगों ने मानसिकता के अंदर ना, कि बड़े नीचे के स्थान के होते हैं और उनको छुओ मत, ये मत करो, उनके कर्म और उनके कार्य ब्राह्मणों से ज़्यादा उच्च होते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। तो भगवान ने सबको अपने कर्मों के हिसाब से वर्गीकृत कर रहा था, उसको हमने कर करके अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर लिया। बिल्कुल, जिसको जो सेटर लगा, जिसको जहाँ पे अपना लाभ दिखा, हमने उसके अंदर हिसाब से कर लिया। जी जी, उसको हमने अपने हिसाब से कन्वर्ट। हाँ, हमें आरक्षण चाहिए तो हम सो कॉल शूद्र बन जाएंगे, और हमारे को वैसे अगर फ़ायदा चाहिए किसी भी रूप से अगर लेना चाहेंगे तो हम तुरंत कोई शर्मा बन जाएगा, कोई गुप्ता बन जाएगा, या जो भी कुछ है वो बन जाएगा। तो आप क्या समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मतलब समाज को यही है, सब प्रेम प्यार से रहो, संगठित रहो। ये हमारी खूबसूरती हमारे यहाँ इतनी यही है कि हम अब पिछले कुछ 1000 साल से जैसे देख रहे हैं कि अगर धर्म जब बन ही गए हैं, अभी मुसलमान जो हैं भाई हमारे सारे के सारे, हम तो कहेंगे घर वापसी आओ। भाई उस समय क्या माहौल रहा क्या नहीं रहा, जो हम अपनी समझ है, जो हमने सुनते आए और देखते आए कि इन लोगों ने शायद झेल नहीं पाए, तलवार की नोक के ऊपर आके घबरा के इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो वापसी आओ, कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ भी नया, कुछ मौसम चेंज होता है, देखते ना खांसी जुकाम लोगों को होती है, आओ वापसी आओ, शामिल हो अपने अंदर, आप लोग हमारे अपने ही हो। लेकिन मानने को तैयार नहीं है ये सब चीज़ें। अब वही वाली बात है ना, अब प्रयास तो करें, ताली 2 हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो चाट आई है, वो कोई किसी के मुंह पे मार लो, किसी के हाथ के ऊपर कर लो, आप नहीं कर सकते। ताली दोनों हाथ से आओ, हाथ बढ़ा रहे हैं, वो हाथ बिल्कुल 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 आगे आओ, बिल्कुल आगे, हम लोग खुद स्वीकार करने आओ, आओ आगे बढ़ो, वापसी
अगर एक आजकल के शब्द प्रचलन में है घर वापसी, कुछ भी है, सुबह का बोला शाम को है तो वापसी आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत सारे लोग हम पीछे देख भी रहे हैं कि वापसी अपना सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वापसी आओ, करो, ये हमारी खूबसूरती है। हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता के बल पे ही हम सनातनियों धरती पर राज किया है। बेशक से रहे होंगे लाखों साल पहले, जैसे जोग्राफिकली कहते हैं कि धरती को अगर सारा कनेक्ट कर दो आपस में, सब आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरीके की शेप है। लेकिन हम लोग लाखों साल से हम सनातनियों ने धरती पर राज किया अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों के बल पे। जी जी जी, बिल्कुल। बहन जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।